अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा। अस्सलामु अलैकुम तालिबात, सैयदा रिज़वाना बतूल अपने लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, हम पढ़ रहे थे सबक खुशखुल्की। इसमें हमने मुख्तसर सवालात के जवाबात किए और उस ख़वातीन का सिफ़ाती जाल जो बनाना था वो किया, वाहिद जमा क़वाइद के लिहाज से, अरबी क़वाइद के लिहाज से। और उसके बाद अब सवाल नंबर 6 है कि कहानी के तीनों हिस्सों तारुफ़, वाक़या और इंजाम का ख्याल रखते हुए मौज़ूआत में से किसी एक मौजू पर कहानी लिखिए। जी, मश्क में तो यही है कि आपने किसी एक मौजू पर लिखनी है, लेकिन ये चूँकि सारी कहानियाँ आपके सिलेबस में शामिल हैं तो इसमें से कोई भी कहानी आपको आ सकती है। तो कम से कम एक दफ़ा आपको ये तमाम कहानियाँ लिख लेनी चाहिए ताकि आपको अज़बर हो जाएं और आपके ज़हन नशीं हो जाएं। सबसे पहली कहानी है खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जी, इस कहानी में ये है कि एक चिड़िया और उसके बच्चे का वाक़या बयान किया गया है कि दरख्त के ऊपर घोंसला होता है और वो खेत में बच्चे होते हैं। घोंसले के ऊपर 2 बच्चे होते हैं घोंसले के अंदर। तो उसमें किसान और उसके बेटे अक्सर आकर कहते हैं कि हम गांव के लोगों को बुलाएंगे और अपनी फसल काटेंगे और जो है फसल हासिल करेंगे। 1-2 दिन वो आते हैं और वही बातें करते हैं, लेकिन उनका बाप फिर ये बात करता है कि किसी को नहीं, मैं ख़ुद ये अपनी फसल जो है वो काट लेता हूँ। तो उसके बाद चिड़िया और जो है ये फ़ैसला करती है कि मैं अपना घोंसला तब्दील कर लूँ, क्योंकि वो कहती है कि जो शख्स अपना काम करने का अहद कर लेता है कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा तो उसका वो काम ज़रूर हो जाता है। एक चिड़िया ने गंदम के खेत में घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए। जब अंडों से बच्चे निकल आए तो खेत भी पकने के करीब था। एक दिन जब वो दाने की तलाश में जाने लगी तो उसने बच्चों से कहा, मेरे बच्चे, अगर खेत का मालिक या इसके घर वाले आए तो उनकी बातें गौर से सुनना, फिर मुझे बताना कि वो क्या बातें कर रहे थे। चिड़िया के जाने के जरा देर बाद खेत का मालिक आया और अपने बेटों से कहा, मैं समझता हूँ कि खेत पक चुका है। कल सुबह ही सुबह अपने दोस्तों के पास जाओ और उनसे कहो कि खेत काटने में हमारी मदद करें। जब चिड़िया घोंसले पर आई तो बच्चे पर फैलाकर और ची ची करके उसके आसपास घूमने लगे। उन्होंने जो सुना था वो चिड़िया को बताया और बोले, हमें जल्दी से यहाँ से ले चलो। माँ ने कहा, बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं। याद रखो, जो खेत का मालिक अपने पड़ोसियों और दोस्तों पर भरोसा करता है उसका खेत कभी नहीं कटता। मुझे यकीन है कि ये खेत नहीं कटेगा। दूसरे रोज चिड़िया फिर बाहर गई और चलते हुए कहती गई, बच्चों, खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। कुछ देर के बाद खेत का मालिक आया और बहुत देर तक पड़ोसियों और दोस्तों का रास्ता देखता रहा, लेकिन वहाँ कोई न आया। जब धूप तेज हो गई तो उसने अपने बेटे से कहा, इन दोस्तों और पड़ोसियों का कोई भरोसा नहीं। बेहतर है कि अब तो अपने चचाजाद भाइयों से कहो कि कल सुबह ही सुबह खेत काटने में हमारा हाथ बटाएं। ये बात सुनकर बच्चे बहुत डरे। जैसे ही उनकी माँ आई तो पर फैलाकर चूं चूं करके उन्होंने उससे कहा कि आज ये बात हुई है। ये सुनकर चिड़िया ने कहा, बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं। मुझे भरोसा नहीं कि रिश्तेदार इसके काम आएंगे। अगले दिन जब चिड़िया दाने की तलाश में जाने लगी तो उसने कहा, बच्चों, खेत के मालिक की बातें गौर से सुनना, फिर मुझे बताना। कुछ देर के बाद खेत का मालिक आया और बहुत देर तक अपने भाई भतीजों का इंतजार करता रहा, लेकिन वहाँ कोई भी न आया। जब धूप तेज हो गई तो उसने अपने बेटों से कहा, बेटे, अब तुम अपनी दरांतियां तेज करो, कल हम अपना खेत खुद काटेंगे। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डरे। जो ही इनकी माँ आई तो उसे सारी बात बता दी। ये बातें सुनकर चिड़िया ने कहा, बच्चों,
अब हमें यहाँ से जरूर चले जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि ये खेत अब कल जरूर कट जाएगा। जो आदमी अपना काम आप करने के लिए तैयार हो जाए वो काम जरूर हो जाता है। ये कहकर वो अपने बच्चों को वहाँ से दूसरी जगह ले गई। दूसरे दिन सुबह ही सुबह खेत का मालिक आया और अपने बेटे से मिलकर खेत काटा। चिड़िया कहानी है लालच बुरी बला है। जी, 3 दोस्त जंगल में जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि देखो, हमने अपने दौर में एक कहानी पढ़ी थी कि 3 दोस्त जंगल में जाते हैं, उन्हें कीमती माल मिलता है और उनमें लालच आ जाता है। अभी वो आपस में बातें करते हुए आगे जा ही रहे होते हैं। ये मैं आपको मालूमात इसलिए दे रही हूँ कि ये मैं वीडियो सेंड करूँगी तो उसमें ये कहानी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी, 5 कहानियाँ हैं और मैंने 5 वीडियो आपको भेजनी है और आपने उसमें से सुनकर अपनी नीट कॉपी पर कहानियाँ लिखनी हैं। जी, हम बात कर रहे थे लालच बुरी बला। तो वो भी ये जिक्र कर रहे होते हैं और जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक थैला पड़ा हुआ नज़र आता है और उसमें काफ़ी सोना पड़ा हुआ होता है। और वो दोस्त कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा माल, हम तो अमीर हो जाएंगे। तो वो थैला लेके थोड़ा सा आगे जाते हैं और दोस्त को कहते हैं कि हम जो हैं इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। और एक दोस्त को जो है कोई चीज़ लेने के लिए भेज देते हैं और वो जब चीज़ लेने के लिए जाता है तो उसके जहन में ये बात आती है। दूसरा कहता है कि ओ, हम ये माल लेके भाग जाएं। तो एक और जो दूसरा दोस्त होता है कहता है उसका क्या करेंगे, ये उसका भी तो हिस्सा है ना। वो कहता है कि हम भाग जाते हैं, उससे क्या पता चलेगा। लेकिन वो तो कहता है ऐसे नहीं, हम उसे मार देते हैं। तो इस तरह वो लालच में आके आप वीडियो में देखेंगे कि वो अपने दोस्त को मारते हैं। यार, कहानियों में बहुत पढ़ा है कि 3 बंदे जंगल में आए थे और उनको बहुत सारा सोना मिला और तीनों ने लालच की और मर गए। ये सब झूठ है यार, तू क्या बोलता है? ये तो किताबी कहानी है। अरे वो क्या है? चल चल तू। अरे इतना सोना! ओह, इतना सोना! इतना सोना यहाँ कैसे आ गया यार? हम तो बहुत अमीर हो गए। अब क्या करें? हमें इसके 3 हिस्से करने चाहिए। सही कहता है, 3 हिस्सों में बांट देते हैं। सही है, चलो अब चलो यहाँ से। यार, बहुत गर्मी हो रही है, चल तू कोल्ड ड्रिंक तो ले आ। इसका क्या बोलता है? क्या? इस माल का? क्या? ये पैसे। हाँ, पैसे तो क्या? आपस में बांट देते हैं। उसका क्या? वो तो चला गया। वो आएगा नहीं क्या? हम यहाँ से चले जाएंगे। अबे उसको मार देते हैं। हाँ चलो, सही यही करता है। उठाओ उठाओ, इसे उठाओ। A few moments later. पकड़ तू। वो उठा, वो उठा। क्या? वो कहाँ? वो आगे 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 आगे। चल चल चल। यार, हमारा तो बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया यार। हाँ। पानी? नहीं नहीं, फ़ोन पर नहीं बता सकता ना, आके बताऊंगा। बस ऐसा कुछ मिला है कि हम सब उससे अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ?
क्यों? इस बोतल में मेरे ख्याल से उसने जहर मिलाया था। इन दोनों को मारकर सोना मैं अकेले ले जाऊंगा। चलो मैं ये पानी पी लेता हूँ, इसमें तो जहर मिलाया है। लालच बुरी बला है। एक को तो मार दिया और इसको भी जहर दे के मार देता हूँ। ये तो पानी पी के मर जाएगा और मैं सोना लेके यहाँ से चला जाऊंगा। तो भाइयों, लालच बुरी बला है और कुछ कहानियां सच भी होती हैं। जी, उसके बाद जिसा जीम में है, दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाला खुद ही इसमें गिरता है। इसमें मैं जो आपको वीडियो भेज रही हूँ, इसमें अहमद और बिलाल, दो बच्चों की कहानियां हैं कि आपस में उनका झगड़ा होता है और वो बच्चा जो है उससे हसद करने लगता है। उसका काम बहुत अच्छा होता है और वो कहता है, उसकी कापियाँ चुरा लेता है और वो कहता है कि मैं ये सारी कापियाँ चुरा के वो रद्दी वाले को दे देता है ताकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने चोरी की है या किसी से हासिल कोई यानी और ले गया, कि पता ही नहीं चलेगा कि उसके लिए गड़ा खोद रहा है परेशानी के लिए कि इम्तहानात होने वाले हैं और वो कहाँ से इतना काम लेगा। तो वो रद्दी वाला जा रहा होता है और बच्चे की नज़र पड़ती है और वो उससे अपनी कापियाँ वापस ख़रीद लेता है। इस तरह उसका नुकसान होने से बच जाता है। लेकिन जो बच्चा जो है वो कापियाँ बेचता है, वो गलती से साथ अपनी भी कापियाँ बेच देता है और उसके पास कोई काम नहीं रहता। तो इसलिए जो उसने दोस्त के लिए गड़ा खोदा था, दोस्त तो बच गया लेकिन वो उसमें खुद गिर गया। वीडियोस में बहुत अच्छे अंदाज में ये कहानियाँ बयान की गई हैं। आज की कहानी का नाम है बुराई का अंजाम। एक दफा का जिक्र है, किसी दूर गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके नाम अहमद और बिलाल थे। वो दोनों बहुत पक्के बचपन के दोस्त थे। वो बचपन से एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो इकट्ठे पार्क में खेलने जाते और छुट्टी वाले दिन इकट्ठे वीडियो गेम्स भी खेलते थे। उनके मोहल्ले में एक लड़का अमजद भी रहता था। वो उनकी दोस्ती को पसंद नहीं करता था। वो दोनों जब भी पार्क में खेलने जाते तो अमजद को भी बुलाते, लेकिन वो नहीं आता था। वो उनके साथ उनके स्कूल में उन्हीं की क्लास में पढ़ता भी था। अहमद और बिलाल और अमजद चूंकि एक ही क्लास में पढ़ते थे और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अहमद और बिलाल हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेते थे। अमजद उनको पीछे छोड़ने की बहुत कोशिश करता, लेकिन हमेशा नाकाम रह जाता था। वो बहुत सोचता कि कैसे अहमद और बिलाल को पीछे छोड़ूं, लेकिन नाकाम रहता। एक बार उसके जहन में एक तरकीब आई। इम्तिहान के दिन करीब थे। उस अमजद ने सोचा कि क्यों ना अहमद और बिलाल की कॉपियां चुरा लूं ताकि वो इम्तिहान की तैयारी ही ना कर पाए।
और फर्स्ट पोजीशन से महरूम हो जाएं। उसने अपने इस ख्याल पर अमल करते हुए ब्रेक टाइम जब सब बच्चे क्लास से बाहर थे, अहमद और बिलाल के बैग से कॉपियां निकालनी और अपने बैग में डालनी। अमजद जो ही घर पहुंचा, उसने पुराना सामान बेचने वाले को वो कॉपीज बेच दी। शाम में जब अहमद और बिलाल पढ़ाई करने लगे तो कॉपियां उनके बैग में थी ही नहीं। अहमद बिलाल के घर पहुंचा और उससे पूछा कि मेरी कॉपी तुम्हारे पास तो नहीं, जबकि बिलाल खुद कॉपी के लिए बहुत परेशान था। फिर वो दोनों कॉपियां ढूंढने स्कूल गए, लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं मिला। स्कूल से निकलते हुए उन्हें पुराना सामान बेचने वाले के पास अपनी कॉपियां नजर आईं। उन्होंने वो कॉपियां उससे खरीदी और शुक्र अदा किया और इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। अमजद जब तैयारी करने के लिए बैग में कॉपी ढूंढने लगा तो उसकी कॉपी उसके बैग में थी ही नहीं। वो बहुत परेशान हुआ। फिर उसे अचानक ख्याल आया कि जब उसने बैग से अहमद और बिलाल की कॉपियां पुराना सामान बेचने वाले को दी थी तो गलती से अपनी कॉपी भी साथ दे दी। उसने पुराना सामान बेचने वाले को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। वो बहुत रोया और परेशान हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए कहते हैं किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, वरना हमेशा अपने साथ ही बुरा होता है और नुकसान। जी, दाल, बुरे काम का बुरा अंजाम। जब भी इंसान किसी काम का बुरा सोचता है तो उसका अंजाम भी बुरा होता है। इसमें आप बचपन से कहानी पढ़ रहे हैं, दरिया वाली बिच्छू और कछुए की कहानी। ये बहुत आसान कहानी है और इसमें मेरा ख्याल है मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। प्राइमरी लेवल पर और 6th-7th में भी आपने बुराई के अंजाम के हवाले से बिच्छू और कछुए की कहानी पढ़ी है। वो दरिया में जाता है और ऊपर बिठा लेता है और उसको पार लगाने की कोशिश करता है। यही वो कहानी है। एक कछुआ किसी जंगल में अकेला रहता था। इसका कोई दोस्त नहीं था, जबकि वो बहुत ही हमदर्द और नेक दिल था। एक दिन शाम को वो समंदर के किनारे बैठा साहिल पर टकराने वाली लहरों का शोर सुन रहा था कि उसे एक बिच्छू परेशान हाल नजर आया। वो फौरन उसके पास गया और उसकी मदद करने की कोशिश की। इस तरह कछुए और बिच्छू में दोस्ती हो गई। कछुआ बहुत खुश हुआ कि इसे एक दोस्त मिल गया है। दोनों ने मिलकर अगले रोज पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया। अगले रोज जब वो पिकनिक पर निकले तो रास्ते में एक दरिया पड़ा। बिच्छू ने कहा, मैं दरिया पार नहीं कर सकता। कछुए ने बेसाख्ता कहा कि मैं हूं ना दोस्त, मैं तुम्हें दरिया पार कराऊंगा, आओ मेरी कमर पर बैठ जाओ। बिच्छू कछुए की कमर पर बैठ गया। आधा दरिया अबूर करने के बाद कछुए की कमर में तकलीफ होने लगी। कछुए ने देखा कि बिच्छू इसकी कमर पर जहरीले डंक मार रहा है। कछुए ने कहा, दोस्त ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर दरिया पार करवा रहा हूँ और तुम मुझे डंक मार रहे हो। बिच्छू ने कहा, यह मेरी फितरत में शामिल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और डंक मारने से बाज ना आया। अब तो कछुए को होश आ गया। इसने सोचा कि अगर ये रास्ते में ही ऐसा करेगा तो आगे जाकर क्या करेगा। चुनाचे उसने फौरन पानी में गोता लगा दिया। अब तो बिच्छू की हालत खराब हो गई और वो फौरन माफ़ी मांगने लगा। कछुए दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। कछुए ने कहा, गोता लगाना मेरी फितरत में शामिल है, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये कहते ही 2-4 गोते और लगा दिए। फिर क्या था, बिच्छू तो खौफ से कांपने लगा और कुछ ही देर में वो बहता चला गया। दोस्तों, बुरे काम का बुरा ही अंजाम। जी, उसके बाद आप देखे हैं गरूर का सर नीचा। गरूर का सर नीचा, इसमें आपने हिरन वाली कहानी भी पढ़ी थी, इसमें आपने और बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी आज तक, लेकिन इस वीडियो में थोड़ी मुख्तलिफ कहानी है। वो ये है कि शाह बलूत का दरख्त है और
बहुत मजबूत होता है और ऊंचा, लंबा, मजबूत, मोटा तना, और वो सोचता है और गरूर करता है कि मैं तो इतना मजबूत हूँ, कभी भी आंधी तूफान आए या कुछ हो मुझे तो नुकसान नहीं पहुँच सकता। तो ये जो घास फूस नीचे ज़मीन पर निकले हुए हैं ये कितने कमज़ोर हैं, ज़रा सी हवा आएगी और ये गिर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं तो कभी भी नहीं गिर सकता और मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। एक दफ़ा ऐसा होता है कि तेज़ आंधी आती है, मुख्तलिफ तरफ से हवा का ज़ोर होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी टहनियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं और तूफ़ान और बारिश इतनी ज़्यादा शदीद होती है कि दरख्त तने समेत ज़मीन पर आग लगता है। यानी कि उसने गरूर किया और उसकी सज़ा पाली, गरूर का सर नीचा हुआ। यानी कि गरूर को हमेशा जो है शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और नुकसान उठाना पड़ता है। एक दरिया के किनारे शाह बलूत का दरख्त खड़ा था। वो दिल में कहा करता था, मैं कितना बड़ा हूँ और कैसा ताकतवर हूँ। आंधी आए और कितनी ही जोर से क्यों ना आए, मेरी शाखें कभी ना झुकेंगी। मेरा तना यूं का त्यों रहेगा, ना टेढ़ा होगा और ना टूटेगा। शाह बलूत के साए में सरकंडे की झाड़ियां थी और दूर से लंबी घास की तरह दिखाई देती थी। एक दिन दरख्त ने झाड़ियों से कहा, आ बेचारे पौधों, तुम कितने हल्के फुल्के और कमजोर हो। जरा सी हवा चले तो तुम झुकने लगते हो, जमीन पर बिछे चले जाते हो, लेकिन हर वक्त सर उठाए तने तनहा खड़ा रहता हूँ। आखिर एक दिन आंधी आ गई। शाह बलूत अकड़ा खड़ा रहा, वो जरा भी न झुका। वो बोला, सरकंडो, तुमने देखा आंधी मेरा कुछ ना बिगाड़ सकी, तुम हो कि उसके सामने झुक रहे हो। सरकंडे को पूछना बोले, मगर ये सुनकर आंधी को गुस्सा आ गया और उसने जोर मारा और बड़ी तेज चलने लगी। अब तो बलूत बेबस हो गया, शाखें तड़ाक तड़ाक टूटने लगी, तना भी बीच से टूट रही। झाड़ियां तो जब तक आंधी चलती रही वो झुकती, टेढ़ी होती और जमीन पर पैर बिछाती रही, लेकिन आंधी के थमते ही वो फिर सीधी खड़ी हो गई और बोली, जो अकड़ते हैं वो उखड़ते हैं, जो झुकते हैं वो सलामत रहते हैं। प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि गुरूर से बचें और दी गई नेमतों का अपने रब का शुक्र अदा करें। आपने जिस तरह इस वीडियो में कहानियाँ दी गई हैं इसी तरह खूबसूरत अंदाज से लिखनी है। ये नहीं कि आपने उसी 1-2 दिन में लिखनी है और 5 मुझे लिख के भेज देनी है। आपने इसको आराम से लिखना है और वीकेंड तक के काम के साथ आपने इसको मुकम्मल करना है। उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ समझ आ गई होंगी और इंशा परदाजी के हिस्सा कहानी की अहमियत से आप सब आगाह हैं कि ये बहुत अहम सवाल है और हमेशा कहानी का सवाल इम्तहानात में भी आता है। आपने इसको गौर से सुनना है और फिर तहरीर करना है। अगर फिर भी किसी तालिबा को कोई बात समझ नहीं आती तो वो मुझसे पूछ सकती है और इसी हवाले से 5 वीडियो कहानियों के उन्वान के तहत जो मैं आपको भेजूंगी, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। इसके साथ ही सैयदा रिजवाना बतूल को आज की क्लास के साथ इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।